कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। वाह। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडप में सबको रगड़ गए। और मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। वाह। कि मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए। क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला। बढ़िया, बहुत अच्छे विनोद, वाह। ये कॉन्फिडेंस है। कोई बच्चे को मास्टर जी बोले तू बता 1869 में कोई बड़ी घटना खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। एक दूसरे को उठाते हैं, बोले चल तू बता 1872 की कोई ऐतिहासिक घटना। तो उसको कुछ नहीं पता, वो बगल वाले को देखता, बोला गुरुजी 1872 में महात्मा गांधी जी 3 साल के हो गए। ये नए युग का कॉन्फिडेंस है। हम लोग आनंद लेने में मजा, यही तो कभी सम्मेलन है, इसी का तो आनंद हमें लेना है। वो हमारे विनय भैया बहुत बैठे हैं, एकदम शालीनता से, बहुत खास से, देश के बहुत बड़े कवि हैं। लाल किला पे कई बार कविता पढ़ाए। अब मैं हूँ जो इन्हें भैया बोलता हूँ, बाकी किसी से भैया ये सुनना स्वीकार नहीं करते। नहीं, एकदम गंभीर बात बता रहा हूँ। हुआ यूं कि मुंबई से कवि सम्मेलन से ये दिल्ली आ रहे थे और ये एसी कोच में बैठे हुए थे। इनके बगल में एक खूबसूरत सी लड़की आके खड़ी हो गई, बोली क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? इन्होंने देखा, बोला हाँ बैठ जाओ, ये सीट खाली ही जाएगी, बैठ जाओ। वो लड़की बैठ गई। थोड़ी दूर जब ट्रेन चली तो उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीने के लिए कुछ खरीदना है। इन्होंने तुरंत बैग से बोतल निकाला, बोला हाँ ये बोतल तो मैंने तुम्हारे लिए रखी। अब सारी बात चलने लगी, ट्रेन थोड़ी आगे बढ़ी। लड़की लड़की उड़ती की तरफ देखी कि कहाँ पहुंचे हम। फिर इनके तरफ देख करके बोली कि अगला कौन सा स्टेशन है भैया? और जैसे ही उसने पूछा अगला कौन सा स्टेशन है भैया, भैया बढ़ गए। बोले चलो अपनी सीट पे जाओ, मेरे दिमाग में जीपीएस फिट है क्या? तो ऐसे ये उत्तर जब एंटी रोमियो आया, ये ऐसे कुछ लोगों का ही क्या है मतलब मामला। एंटी रोमियो आया, भैया तो बहुत बड़े दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी एंटी रोमियो लेकर के आए तो कई लोग फंस गए। आप लोगों में से कौन फंसा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक दोस्त फंस गया लोग। तो सच्ची घटना में बता। हुआ यूं कि नया वो गया था ससुराल। ससुराल तो आप जानते ही हैं, बहुत मजेदार जगह है। सास ससुर साला बहुत ख्याल रखते हैं, और साली तो ससुराल में उस डॉक्टर की तरह है जो बिना चेकअप किए बताते कि जीजा जी को कौन से टाइम पर कौन सी दवाई चाहिए। पहले जमाने के लोग थे ससुराल में जाते थे, घबराते थे, शर्माते थे। आजकल का नौजवान पहुंचते ही शुरू हो जाता है बोलना, और कोई आजकल का नौजवान ससुराल में जाकर के चुप रहे न बोले तो समझ लीजिए कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। हंसने की बात नहीं है, प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं मैं बताता हूँ। एक नया दामाद ससुराल गया और मुंह फुलाकर बैठा था, तो सासू बोली लगता है कि ये किसी आए हैं। सासू बोली लगता है कि ये किसी आए हैं, कहे ससुर जी मुंह सूजा है थक कर आए हैं। साली बोली जीजा कहे काल फुलाए हैं, जीजा धीरे से बोले हम गुटखा खाए। ऐसे प्रॉब्लम हो जाते हैं। मैं बात कर रहा था वहाँ एंटी रूम में, मेरा दोस्त कैसे फंसा, 4 लाइन दुनिया और आशीर्वाद दिया कि रामलाल ससुराल से चले जो घर को तो सोचते ही रहे, प्रभु बंधन अटूट दिया। मान सम्मान मिला साला सरहद से, वसास ने घड़ी दिया और ससुर ने सूट दिया। और रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। कि रास्ते में सफर का आनंद ले रहे थे, उत्तर प्रदेश ने जरा भी नहीं छूट दिया। और गमना करा के अपनी ही बीवी ला रहे थे, रोमियो समझ के दरोगा जी ने पूछ दिया। बहुत अच्छे। ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। समय बहुत कम है, एक छोटी सी हास्य कविता से आपको जोड़ता हूं। स्वागत। हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ कवि हैं, उनको सुनना है। ये कविता सुनिए, आपको आनंद आएगा। कविता को आप लेकर के जाइए, जिसके लिए लिखा था उसको सुना दिया। अब आप लोग सुनिए, कविता चलेगी। हाँ। यहाँ बैठे हुए बुजुर्ग नहीं कहूँगा, भूतपूर्व नौजवान लोग भी जवान होते हुए नजर आएंगे। दादा जी आप बहुत खुश हैं, बस ताली वाली बजाइए, फिर मैं शुरू होता हूँ। 2-3 स्वागत। इस कविता की भूमिका में एक मुक्तक सुनाना चाहता हूँ।
मेरी बहुत पसंदीदा मुक्तक है। जी सर। अगर हम बेचते सपने, बहुत अगर बढ़िया, हम बेचते बहुत अच्छी सपने पंक्ति सुनना। तो लायक बन गए होते। अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते। अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए। बहुत बढ़िया मुक्तक है, वाह। अगर हम बेचते सपने तो लायक बन गए होते। अदाकारी दिखाते गर तो नायक बन गए होते। यहाँ वादा खिलाफी पर कहा है बेवफा तुमने, सियासत में अगर होते विधायक बन। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मुक्तक है भाई, वाह, जियो जिंदाबाद। विधायक ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर आप किसी को कुछ भी बना सकते हैं। आप बहुत कमाल के आदमी हैं। जब मुझे इस सम्मेलन का निमंत्रण मिला तो मैंने भैया से मानदेय नहीं पूछा। मैंने कहा भैया 1 किलो आलू की ले जाते। बहुत अच्छे। पिछली बार आलू की ने आलू किया था। तो मैं कविता सुनाता हूँ, सुनिए और आनंद लीजिए। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। स्वागत। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। क्या बात। इस प्यार मोहब्बत का मुझको अब तक विश्वास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। कॉलेज का पहला ही दिन था। कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद न आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता। प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिखाता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था, मैं छाया। तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। वाह 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 वाह। इस कॉलेज का पहला ही दिन था, तुमसे नजरें टकराई थी। मैं तुम्हें देख मुस्काया था, तुम मुझे देख मुस्काई थी। फिर हुई वो दोस्ती ऐसी कि हम दोनों साथ टहलते थे। रातों को नींद न आती थी, फर्जी के सपने पलते थे। कक्षा में तुम पढ़ती थी पर मैं तुम्हें देखता रह जाता। प्रश्नों का बिना पढ़े उत्तर सब इम्तिहान में लिख आता। आया रिजल्ट जब अपना तो कॉलेज में मैं था, मैं छाया। तुमको 90% मिला और मैं टोटल 90 लाया। मैं घर पे कूटा गया। मैं घर पे कूटा गया जिससे तुमने हंसी उड़ाई थी। फिर भी मैं तुमसे दूर रहूं इसका अभ्यास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास। वाह। कविता आगे बढ़ती है दुनिया कि तुम सेकंड ईयर में चली गई। तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा। कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं। बहुत अच्छे। कि तुम सेकंड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में लटक गया। तेरी आंखों में भटक गया, सबकी आंखों में खटक गया। दूरी थोड़ी सी बढ़ी मगर संबंध नहीं अपना छूटा। कक्षा में कभी नहीं पहुंचा पर कॉलेज कभी नहीं छूटा। तुम जब मिस कॉल मारती थी मैं कॉल पलट कर करता था। तुम हंस कर बतियाती थी, मैं रो रो कर बिल भरता। वाह। सब कुछ न्यौछावर था तुम पर, जो कुछ घर से मैं पाता था। गुलगप्पे तुमको रोज खिला, घर पैदल पैदल जाता। जितने दे दिए गिफ्ट मैंने जीवन भर नहीं पा सकोगी। मैं बहुत फटीचर था लेकिन तुमको आभास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास। बहुत अच्छे, वाह विनोद, वाह। तुम थर्ड ईयर में चली गई। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा था। वाह। तुम थर्ड ईयर में चली गई, मैं फर्स्ट ईयर में डटा रहा। तुमसे कुछ लगन लगी ऐसी सारी दुनिया से कटा रहा। हम दोनों देख रहे थे जब दिन में ही सपने नए नए। उड़ते उड़ते अपने किस्से तेरे भाई तक पहुंच गए। वो मुस्टंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। कि वो मुस्टंडा लेकर डंडा रास्ते में एक दिन पकड़ लिया। मैं बचकर भाग नहीं पाया, डंडे ने ऐसा जकड़ लिया। फिर ले डंडा इतना धोया तेरे भाई ने। हिलना डुलना भी मुश्किल कर डाला था मेरा कसाई। फिर भी मैंने हिम्मत रख करके प्रेम पत्र भेजा तुमको। तुमने जवाब जो नहीं दिया तो फिर कुछ खास न हो पाया। तुम जब तक मेरे पास रही मैं तब तक पास न हो पाया। वाह भाई, वाह वाह वाह।
कविता खत्म नहीं। ये धमकी है सूचना, ये धमकी है सूचना। तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, बहुत अच्छे कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला। बढ़िया। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था, फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। कि याद मुझे हरदम की तुम एक दिन फिर मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची कुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी। वाह 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 वाह। कि तुम डिग्री लेकर फुर्र हुई, मैं फर्स्ट ईयर से हिला नहीं। दिल में तो प्यार सलामत था, फिर भी तुमसे मैं मिला नहीं। कि आज मुझे हरदम की तुम एक दिन फिर मिलने आओगी और हाथ पकड़कर मेरा अपने पापा से मिलवाओगी। पर एक रोज कुरियर जो आया बची कुची बर्बादी का, मैं प्रेम पत्र समझा खोला तो मिला निमंत्रण शादी का। मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया। कि मैं भी पहुंचा फिर शादी में, नाचा गाया जमकर खाया। तुम धन्यवाद बोली जब मैंने तुम्हें लिफाफा पकड़ाया। उस दिन से तुमको भूल गया तो फर्स्ट ईयर में टॉप किया। जितना होना था नाश हुआ, पर सत्यानाश न हो पाया। तुम जब तक बहुत अच्छे, वाह